हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो सीआरपीसी की धारा जो है 193 को लेकर बात करेंगे, और सीआरपीसी की धारा 199 को 2 को लेकर चर्चा करेंगे, और सीआरपीसी की धारा 319 को लेकर बात करेंगे, 207 को लेकर बात करेंगे, और सीआरपीसी की धारा 208 को लेकर बात करेंगे, और 209 को लेकर बात करेंगे। आज इन्हीं सब पे हम चर्चा अच्छे से करेंगे। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल ए किलो जुडिशियल सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें, ठीक है, उसका जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिले। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि सीआरपीसी का वेरेक्टर लेंगे, कॉपी लेंगे और पेन। ये तीनों चीज़ जो है अपने पास में लेके तुरंत बैठना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि वह एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है कि जब हम क्लास लें और जिस सेक्शन पे हम चर्चा करें तो आपको क्या करना है कि उसी सेक्शन को जो है बेरेक्ट में ढूंढकर उसको तुरंत वहाँ पे जाकर जो इम्पोर्टेंट लगे तुरंत आप उसको नीचे क्या करिएगा, अंडरलाइन करते हुए बढ़ते क्रम की स्थिति में आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। कोई भी बात मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी बात मिस किया तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और हमने जितनी भी बात पिछले क्लास में पढ़ाई है उन सारी बात को ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है। जिससे कि जब हम बढ़ते क्रम की स्थिति में जो भी क्लास लें वो सारी क्लासें जो है आपको अच्छे से समझ में आते हैं चला जाए, यानी कि बेहतर समझ में आएगा जितनी भी क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर। अब ध्यान सुनिएगा, एकाग्रचित भाव से ध्यान मग्न होकर सारी बात को समझते हुए चलना है, जिससे कोई भी चीज़ भूले ना और सारी बातें एकदम कंठस्थ हो जाए मस्तिष्क में, ठीक है। चलिए देखिए, सीआरपीसी की धारा 193 क्या कहता है, किन बात को लेकर चर्चा करता है, इसी को हम आपको बताते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या है कि कॉग्निजेंस, देखिए क्या बात कर रहा है ये सेक्शन, यानी कि 193 कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। यानी कि ये बात कर रहा है कि जो अपराध है उन अपराधों को लेकर, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सेशन न्यायालय में संज्ञान ले, ठीक है। अपराधों को सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान हो, तो इन सब को कैसे ध्यान में रखना है, इस सब पे आधार पे दो बातें और ध्यान रखनी है, तब ये बातें और क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। देखिए कैसे, पहले पॉइंट में कि इस संहिता पे ध्यान रखना है, क्या है कि इस संहिता में, और दूसरी पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि अन्य प्रवृत्ति विधि में, क्या है कि अन्य प्रवृत्ति विधि में इन दोनों में जैसा उपबंधित है, ध्यान रखना, इन दोनों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, क्या है कि इन दोनों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, अब क्या ध्यान रखना है कि कोई सेशन न्यायालय, यहाँ पे अब आपको दो पॉइंट एकदम कंठस्थ भाव से समझना है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। अब यहाँ पे कोई सेशन न्यायालय, अब यहाँ पे पहले पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, देखिएगा कि प्रारंभिक अधिकारिता के रूप में, ठीक है, यानी कि जो प्रारंभिक अधिकारिता है वो प्रारंभिक अधिकारिता के रूप में जो न्यायालय के रूप में काम करे, ठीक है। अब यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ये तब तक नहीं कर सकता, अब दूसरे पॉइंट में देखें, ये तब तक संज्ञान नहीं ले सकता जब तक कि, अब यहाँ पे अंतिम लास्ट बात, ये जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं इस चीज़ को अब ध्यान रखना कि मजिस्ट्रेट के द्वारा वो मामला सुपुर्द ना कर दिया गया हो तब तक। यानी कि अब सीधा सीधा एक पॉइंट में समझना आपको कि जो न्यायालय है,
यानी कि सेशन न्यायालय है, कोई सेशन न्यायालय वो क्या करेगा कि वो आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में, आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में तब तक उस क्या करेगा, तब तक सेशन यानी कि जो कोर्ट ऑफ सेशन, कोई सेशन न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि, लास्ट में हमने क्या बताया था, लास्ट में यही बताया था कि मजिस्ट्रेट के द्वारा वो मामला जो है सुपुर्द न कर देगा हो, तब तक वो जो आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में वो यानी कि संज्ञान लेना चाहता है, वो तब तक नहीं है जब तक ये कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि जो मजिस्ट्रेट है कोर्ट ऑफ सेशन न्यायालय को यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन को वो मामला जो है सुपुर्द न कर दिया हो, तब तक वो संज्ञान नहीं लेगा। यानी कि कौन नहीं लेगा, कोई भी सेशन न्यायालय। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब आपको अपवाद भी समझाएंगे, ऐसा नहीं है, तभी तो ये बातें क्लियर होंगी। जब आप अपवाद समझ जाएंगे तो आपको इसमें कटाक्ष करने का एक आधार मिल जाएगा। अब कैसे, आज देखिएगा अपवाद में 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। अपवाद में पहले पॉइंट में 199 के 2 में जब जाएंगे, सेक्शन सीआरपीसी की धारा सेक्शन 199 के 2 में, उसमें क्या लिखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो डायरेक्ट संज्ञान लेता है। ध्यान रखना कि डायरेक्ट जो है संज्ञान लेता है 199 के 2 में कोर्ट ऑफ सेशन, ये बातें उसमें इंगित है। अब दूसरे पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि सीआरपीसी की धारा जो 319 है उसमें है कि अनन्यता रूप से, ठीक है, अतिरिक्त अभियोजन में, ठीक है, अतिरिक्त अभियोजन में, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है अपवाद में, ठीक है। तो जब आप मेंस में लिखेंगे तो हर एक बात को समझाते हुए, यानी कि कोई भी जो है चीज़ छूटने नहीं चाहिए, हर बात को समझाते हुए लिखना, आपको सारी बात उसमें दर्शाना है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना है। अब आपको यही बात एक लाइन में समझाते हैं, देखिए कैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जब तक वो बातें कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द न कर दिया हो तब तक वो जो है आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में जो है वो संज्ञान तब तक नहीं ले सकता जब तक वो मजिस्ट्रेट के द्वारा वो मामला सुपुर्द न कर दिया गया हो, तब तक वो संज्ञान नहीं ले सकता। यानी कौन, यानी कि कोई भी सेशन न्यायालय। ये बातें समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते क्रम की स्थिति में और क्या चीज़ ध्यान रखना है, सीआरपीसी की धारा 209। अब इसमें ध्यान रखिएगा क्या बात है कि जब अपराधों को, देखिएगा, जब अपराधों को लेकर यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा यह विचारणी है, अब जब अपराधों को लेकर देखिएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ये विचारणी है, तब क्या होगा, यानी मामले को सुपुर्द किया गया है। यानी जो मामला है, हमने पहले क्या बताया, हमने ये बताया कि मजिस्ट्रेट जो है सीधा वो कोर्ट ऑफ सेशन न्यायालय को जब तक मामला सुपुर्द नहीं कर देगा तब तक आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में वो संज्ञान नहीं लेगा। यानी कि सीधा मजिस्ट्रेट वो संज्ञान लेने के लिए वो सुपुर्द करेगा, तब कोर्ट ऑफ सेशन उस पर उस मामले को लेकर आरंभिक अधिकारिता के रूप में वो उस बात को लेकर यानी संज्ञान लेगा। लेकिन हम अपवाद भी बताए थे, तो 209 है, जो सीआरपीसी की धारा 209 है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि विचारणी है, यानी जब अपराधों को यानी कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणी है तो मामला क्या होगा, सुपुर्द होगा। अब यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि वो मामला जो है मजिस्ट्रेट के पास आया हो, क्या है कि जब मामला मजिस्ट्रेट के पास में आया हो। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि मामले को लेकर मजिस्ट्रेट जब उसे ऐसा प्रतीत होता है, क्या है कि जब उसे यानी कि मजिस्ट्रेट को जब ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोर्ट ऑफ सेशन न्यायालय के द्वारा अनन्यता रूप से ये क्या है कि विचारणी है, तो ही वो जो है उस मामले को सुपुर्द करेगा। अब कैसे करेगा, अब आप ध्यान दीजिएगा, दोनों बात समझें आप।
हमने पहले पॉइंट में क्या बताया है कि जब मामला जो है मजिस्ट्रेट के पास में आया हो, और दूसरी बात हमने क्या समझाया कि उसे ऐसा बात जो है वो प्रतीत होना चाहिए। क्या प्रतीत होना चाहिए? हमने लास्ट में बताया क्या कि वो मामला कोर्ट ऑफ सेशन न्यायालय द्वारा अनन्यता रूप से उसे विचारणीय है, तो ही वो लाना चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट में क्या बात ध्यान रखनी है आपको कि सीआरपीसी की धारा 207 अथवा 208 का मामला करके क्या हो, उस मामले को कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द करना है, यानी कि मामले को देगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हमें बस इतना उम्मीद है कि आप लोग जो है मेहनत करिए पूरी लगन और शिद्दत के साथ, और हमें उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द सेलेक्ट होंगे और बहुत ही लगन और शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे तब। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह से तैयारी किया तो सफलता आपके हाथ में होगी। ठीक है, तो बस आपको जिस तरह से हम क्लास ले रहे हैं उन सारी बात को ध्यान में रखना है, पढ़ना है, और जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे तरीके से पढ़ते चलने जाना है। ठीक है, वो तैयारी की वजह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर काम करेगा। ठीक है, हम इसको यहीं पे विराम करते हैं और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।